जनाब आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये मास्टर प्लान है रूडा का। तो काशिफ साहब से जानते हैं कि ये क्या, इसकी डिटेल्स जानते हैं। काशिफ भाई क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा बता दें कि ओवरऑल ये कौन कौन से फेजेस हैं, किस तरह से ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। श्योर जी, थैंक यू वेरी मच जी। सो बेसिकली ये रूडा का जो मास्टर प्लान है तकरीबन 1,40,000 एकड़ का है, और जो ये सारी कलर डिफरेंट स्कीम नज़र आ रही है ये मास्टर प्लान आपका है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसका ये फेज़ 1 है, तकरीबन 66,000 एकड़ है। उसके बाद ये फेज़ 2A है और ये फेज़ 2B है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40,000 एकड़ है। उसके बाद ये फेज़ 3 है। सो ये सबसे पहली फेज़ की कॉन्फ़िगरेशन है। फिर विद इन फेज़ जो है ना डिफरेंट जोन्स दिए हुए हैं, तकरीबन 32 के करीब जोन्स हैं। और जोन्स की अगर मैं एक्सप्लेनेशन आपको ये दूँ तो जोन्स में बेसिकली रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं और थीमेटिक भी हैं। तो रेजिडेंशियल तो आप समझते हैं, कमर्शियल भी समझते हैं। थीमेटिक का मतलब ये कि एक सिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल हो, बट उसके साथ थीमेटिक कंपोनेंट्स में आपके एंटरटेनमेंट हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, उसके अलावा एलाइड जितनी भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो तमाम। तो ये मेनली मुख्तलिफ जोन्स हैं, ठीक है। अब इसकी ओरिएंटेशन इस तरह है कि ये रिंग रोड है और ये आपका लाहौर है जहाँ पे आज के दिन में आप में मौजूद है, और ये इस साइड पे ऊपर जितना भी है पूरा रूडा का नया एरिया है, ठीक है। शहर के साथ पूरा शहर है। अच्छा, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हम बेच चुके हैं, जो जोन्स हैं। ये एक प्रोजेक्ट जो मैं आपको अपने इंटरव्यू में पहले समझा रहा था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 12,500 एकड़ हमने बेचा है। ये एक चाइनीज़ और एक पाकिस्तानी कंपनी ने मिलकर ख़रीदा है हमसे, और ये इसकी तकरीबन फाइनेंशियल एक्सपोजर 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ का। कुछ और जोन्स भी हैं जो कि पाकिस्तान की 10 बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ हैं, उन्होंने लेके ये 2 जोन्स उन्होंने लिए हुए हैं। ये हमारा CBD है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट सफ़ायर भी आपका, ये मैं बता रहा था आपको, ये टोपाज का नाम, ये नीचे एक तकरीबन 2500-2600 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है विच वी कॉल इट एंटरटेनमेंट सिटी। अच्छा। और चूँकि ये कंप्लीट इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रेजिडेंशियल हो, तो नीचे फिर आप देखेंगे ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन भी है, और फिर ये हमारे कुछ 8 के करीब जो है ना इसमें फॉरेस्ट भी हैं। तो रिवर के अलावा हमने फॉरेस्ट को भी रिजुविनेट करना है, क्योंकि लाहौर का जो एटमॉस्फेरिक चैलेंजेस हैं वो फॉरेस्ट को रिजुविनेट करने से बेहतर होंगे। सो इसमें जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं इनको भी इंगेज किया जाएगा या ये रूडा इनको मॉनिटर करेगा? नहीं, रूडा का काम बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे मॉनिटरिंग ही है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने जिस तरह चहारबाग 1 एंड इनक्लेव मैंने आपको बताया, वो प्रोजेक्ट हमारे अपने हैं। बाकी मेजरली जो है ना इन्वेस्टर्स ही आएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, अप्रूवल के प्रोसेस में। और ये कुछ एंटरटेनमेंट सिटी के वाले से बताइए, इसमें क्या होने जा रहा है? एंटरटेनमेंट बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे डिज्नी आ जाए पाकिस्तान में, उम्मीद ये कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है दे आर क्लेमिंग कि दे वांट टू ब्रिंग डिज्नी। आई एम नॉट टू श्योर एट द मोमेंट पाकिस्तान की फाइनेंशियल एपिटाइट क्या है, बट मेरा हम एक्सपेक्ट करेंगे डिज्नी अगर नहीं आता तो कम से कम से जो 2nd या 3rd टियर की एंटरटेनमेंट है वो यहाँ पर आएगी, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और कॉम्बिनेशन ऑफ आपके अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, ब्रांडेड होटल्स हैं, उस तरह की तमाम चीज़ें इसमें आएंगी जी। अच्छा काशिफ साहब, ये भी बताइए कि अभी तक कितनी जगह इसमें ऐसी है जो सोल्ड है और कितनी अभी बाकी है प्राइवेट डेवलपर्स के एतबार से, और इंटरनेशनली जो डेडिकेट किया गया है कि इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को हम लाएंगे, या फिर यहाँ लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें बाइंग कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हमने ये भी देखा कि डायरेक्टली रूडा कुछ प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहा है, तो इसमें कोई रेजिडेंशियल ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो रूडा जिसको ऑन करता हो? ठीक है, देखिए टोटल ये जो फेज़ 1 है, इन प्रिंसिपल हमने सबसे पहले इसको हमने बनाना है। उसका रीज़न ये है कि रिवर यहाँ से आ रहा है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बनाना शुरू करें और रिवर यहाँ पे बनाए, पॉसिबल नहीं है। रिवर का फ्लोज आ रहा है अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम में। तो ये हमने फेज़ 1 जो 66,000 एकड़, इसमें मेजर फोकस है। इसका तकरीबन 80% ऑलरेडी बिक चुका है, मुख्तलिफ डेवलपर्स, प्राइवेट डेवलपर्स या खुद। आपके सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपका था कि हमने खुद रूडा क्या कर रहा है, तो यहाँ पे चहारबाग एक है टोटल प्रोजेक्ट 200 एकड़ का, और एक चहारबाग इनक्लेव है, और कुछ हम प्रोजेक्ट इस साइड पे भी कर रहे हैं शरकपुर रोड के ऊपर। तो ये 3 प्रोजेक्ट हमारे अपने हैं जो रूडा खुद कर रहा है और खुद डेवलप कर रहा है और खुद बेच रहा है। और इसका फर्दर अगर आप मास्टर प्लान देखना चाहें तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल, मजीद दिखा दीजिए, जो कि चहारबाग और जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गई है उसको भी हम देखना चाहेंगे। सो मैं जब चहारबाग का बता रहा हूँ, ये चहारबाग का प्रोजेक्ट है। ये रिंग रोड की ट्रैवलिंग यहाँ से हो रही है, ये एयरपोर्ट से इस तरफ हम आ रहे हैं टूवर्ड्स न्यू ओल्ड लाहौर। ये यहाँ पे इंटरजेक्शन है जो कि इसकी सीधा इसमें जाएगा। ये तकरीबन इसमें कोई तकरीबन 600 के करीब प्लॉट हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, 10 मरला और 1 कनाल के। उसके बाद 4 टाइप के डिफरेंट वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं जो हाई राइज हैं। ये 150 फीट की हैं, ये तकरीबन तमाम बिक चुकी हैं। ये 6 प्लॉट्स हैं 10 कनाल ईच के, ये JV में हमने ऑलरेडी बेच दिए हैं, तकरीबन 250 फीट के। और ये 350 फीट की
मार्केट स्क्वायर के साथ तकरीबन 100 कनाल का एरिया है, जो कि हम इस टाइम पे एक अमेरिकन कंपनी से हमने फंडिंग ली है और इस पर हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं। और लास्टली ये वाला अभी हमने मार्केट किया हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ये भी बिक जाएगा। तो ऑल इन ऑल चार बाग तकरीबन आप समझे कि 90% इन्वेंट्री हमने ऑलरेडी बेच दी हुई। यानी कमर्शियल बिल्डिंग के एतबार से जब हम देखें, जिस तरह ये एक स्क्वायर आपने बताया, ये पब्लिक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो इसमें प्राइवेट डेवलपर्स प्लॉट वाइज इसको बाइंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ये जो हमने प्लॉट बेचे हैं ये ऑक्शन में बेचे थे और ये 3 डिफरेंट कंपनीज ने खरीदे हैं। ये एक्चुअली वन ऑफ द बैंक, टॉप लीडिंग बैंक है, उसने खरीदे हुए हैं और बाकी 3 डिफरेंट कंपनीज ने, और ये प्राइवेट डेवलपर्स ही इसको ऑपरेट कर रहे होंगे। ये अगेन एक प्राइवेट बड़ा डेवलपर है लाहौर का, उसने हमसे जेवी में लिया है और सर्टन रेवेन्यू शेयर हमें वो पे कर रहा होगा। इसी तरह ये वाला भी प्राइवेट डेवलपर, बट मोस्ट लाइकली चाइनीज करेंगे क्योंकि लोकल हमारी अभी इतनी एबिलिटीज का थोड़ा सा चैलेंज है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन चूंकि फंडिंग है और उनका ड्यू डिलिजेंस जो है वो चाइनीज कंपनी का वो करेंगे और उनकी फंडिंग के साथ हम मिलकर इनके साथ एक जेवी पार्टनरशिप में काम करें। बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, मैं इस तरफ देख रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया गया है कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और होने क्या जा रहा है, तो अपनी नाजरीन को वो भी दिखाते हैं। जी तो जनाब, ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसको हम बिफोर आफ्टर कहते हैं। तो काशिफ साहब, इसके हवाले से बताइएगा, ये किस तरह से इसको प्लान किया गया है, कुछ ब्रीफ कीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमने सोचा था कि जी हम एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन कम से कम जो लोग भी हमारे पास आते हैं, विजिटर्स आते हैं या जो ऑडियंस इसको सुनना चाहती, समझना चाहती है, उसके लिए हम बनाए कि व्हाट वी आर टुडे एंड व्हाट वी इनविजेज टू एक्चुअली बी वन। तो आई थिंक इसमें फर्स्ट जो आप देखेंगे लाहौर सियालकोट मोटरवे का हमने दिखाया है कि आज के दिन में बहुत ही स्टैगर किस्म की फॉर्म है, रिवर मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ है। इवेंचुअली जो है वो 1 किलोमीटर विड्थ और 46 किलोमीटर का वो बनना है और उसके एस्ट्राइड्स पे किस तरह डेवलपमेंट होगी उसका हमने एक फोरकास्ट दिखाया है। ये आपके राइट के ऊपर जो सेंटर में है, ये चार बाग एक प्रोजेक्ट है, मैं 2-3 दफ़ा जिक्र आपको किया। ये चार बाग का फ्यूचर है, बट आज के दिन में आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि 70% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। आज कोई भी वहाँ पे जाना चाहे और जो एंड यूजर ऑब्वियसली दे आर वेरी हैप्पी टू सी कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये फ्यूचरिस्टिक इसका मेनली ये इसमें कमर्शियल हब बनने जा रहा है। ओके, सो इसमें 3 टाइप के बड़े प्लॉट्स हैं। ये जो प्लॉट्स हैं ये 350 फीट हाइट, तकरीबन 30 स्टोरी G+30 का है और ये कमर्शियल हब होगा। इसको हम मार्केट प्लेस भी कह सकते हैं, प्रॉपर कमर्शियल एरियाज हैं इसके अंदर। ये फिर इसकी कुछ और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, ये 150 फीट की हैं, ये तकरीबन 250 फीट की डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। और आपके राइट के ऊपर फर्दर फिर रावी ब्रिज को आज दिखाया कि आज के दिन में रावी ब्रिज के ऊपर दरिया कैसा दिखता है और उसके राइट और लेफ्ट पे कैसा है। It's all very scattered and all that and no planning and all that. So what we are forecasting or foreseeing कि this is how it's going to look like कि रावी ब्रिज इसी तरह ही होगा, बट आसपास जो रिवर की डेवलपमेंट होगी और उसके एस्ट्राइड्स पे हम कैसा दिख रहे होंगे। तो वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने चहार बाग का बताया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का 70% तक कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये बकिया जो फेजेस हैं इनकी इस वक्त क्या पोजीशन है? सो अगर हम इसकी बताएं, रावी ब्रिज के उस तरफ जो हमारा फेज़ 1 जिसका मैं आपको पहले मैप पे बता रहा था, उसमें 4 प्रोजेक्ट बड़े हमने 2 प्रोजेक्ट हमने बड़े बेच दिए और बाकी कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हमने बेचे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हमने बेचे हैं उसके एडजेसेंट रिवर को हमने हर हाल में ट्रीट करना है, चैनलाइज करना है और स्ट्रेटन करना है और फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं। वो तकरीबन 9 किलोमीटर हम ऑलरेडी काम ऑलमोस्ट कोई 80% पे हमारा इस टाइम पे है और हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी। तो ये जिस तरह से आपने फोरकास्ट किया हुआ है, ये कितने साल का ये प्रोजेक्ट है? ख़ास तौर पर अगर हम ये रावी ब्रिज की बात करें तो ये कितने साल में इसको कंप्लीट होता देखते हैं? जो फेज़ 1 जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है 66,000 एकड़ वाला, वो तकरीबन हम 5 से 7 साल के होराइजन पे इसको प्रॉपरली शेप्ड अप होते देखते हैं। और ओवरऑल जो रावी है, मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद इज 84,000 एकड़, हम लोग 1,40,000 एकड़ हैं और आज भी इस्लामाबाद ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं, तो यू कैन वेल इमेजिन इट्स अ कंप्लीट ऑनगोइंग थिंग। आई एम अस्यूमिंग कि हमारा जो प्रोजेक्टेड टाइम हो तकरीबन पूरे रूडा का तकरीबन 20 से 25 साल का है, बट फेज़ 1 विल बी कंप्लीटेड इन 7 years टाइम। ठीक है। कुछ यकीनन आपको जिस तरह की ये लैंड है, बहुत से चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, कुछ उस हवाले से भी बताइए, क्या चैलेंजेस थे और उनको किस तरह से अब आप ये बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं? आई थिंक जो पहला चैलेंज था, हमने लैंड एक्विजिशन जब शुरू की तो ज़ाहिर लोगों की इसमें वो तवज्जियात थी। लोगों का ख्याल ये था कि यार पता नहीं लैंड हमसे लेने जाएंगे, उनको कोई उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलेंगी जिस तरह जनरली मार्केट में होता है। बट हमने प्रॉपर्ली ये किया कि जिन जिन लोगों से लैंड ली ना, उनको हमने सिर्फ डीसी प्राइस दिया, जो अभी डीसी प्राइस था, क्रॉप्स की भी प्राइस दिया और साथ हमने उनको 15 मरले की फाइल्स भी दी।
سو ٹوٹل اگر اس زمانے میں لینڈ کی پرائس آرگیبلی 20-25 لاکھ تھی تو تقریباً 1 کروڑ کے درمیان ہم نے ان کو پیمنٹ دیا پر ایکڑ کے حساب سے. سو کئی لوگوں کی جو اپریہنشن ہوتی ہیں کہ یار وہاں پہ تو لوگوں کو روڈا نے لوٹ لیا اینڈ آل دیٹس ناٹ دا کیس. ان کو 4 ٹائمز ہائر دا پرائز ہم نے آفر کیے اور اس سے پھر لوگوں میں بھی ایک آیا کہ ہاں یار یہاں پہ ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, تو لوگوں نے پھر زمین دینا شروع کر دی. تو جو پہلے 2 سال کے ہمارے چیلنجز تھے جس میں کچھ کورٹ کے بھی معاملات پرابلمس تھے کہ لوگ ظاہر لوگوں کے کورٹ کے پاس گئے, اب وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 80-90% ہمارے پرابلم سالو ہو چکے ہیں اینڈ وی آر ویری اسٹریم لائن. کے ساتھ بہت سی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر گھر بھی تعمیر ہوئے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی سیٹل کیا گیا ہے. سو میں نے جس طرح پہلے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جہاں جہاں سیٹلمنٹس ہوئیں گی وہ ہم آن بورڈ کریں گے ود ان دا پروجیکٹ اسکوپ, اور اگر وہ زمین اپنی لیٹ گو نہیں کرنا چاہ رہے تو آبویسلی پھر ان کو ہم بالکل فورس نہیں کریں گے, وہ ایک دے بیکم اندر سوسائٹی اور کالونی فرام ود ان. اس کا پھر ہم نے حل کیا نکالا, اس کا ہم نے حل نکالا, ہم نے ولیج اپ گریڈیشن پروگرام بنایا ہے اور اس کو پراپرلی جو ہے سی ایم پنجاب صاحبہ بھی اسپانسر کریں گی. اس میں ہم نے 81 ولیجز اٹھائے ہیں, تو جو ولیجز اس ایریا میں ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اور اپنی کاسٹ سے کر رہے ہیں پراپر. اس کی بھی ایک علیحدہ سے ہم نے کمرشل ماڈلنگ کی ہے کہ جو ہم نے ڈویڈنڈ یہاں سے کمانا ہے اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج 1 یا 2% ہم نے ایک فنڈ بنایا ہے جس میں ہم اس کو چپ ان کریں گے اور ان ولیجز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا جو پہلا ولیج ہے نتھ ولیج, اس کی ہم نے آلریڈی ایلوکیشن کر دی ہے, اس کی فنڈس کی ایلوکیشن ہو چکی ہے, اس پہ کام